Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. डियर फ्रेंड्स, मैं रफ़ीक बशीर स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बेसिक्स ऑफ स्टैट। इसमें आपको मैं बोलूँगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैट पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आपको बेसिक्स पॉइंट्स का पता चले। उसके बाद हम दोस्तों लेक्चर 3 लाएँगे। तो लेक्चर 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है दोस्तों, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा पे प्ले लिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं। उसका गुड रिस्पांस आया, तो इसलिए मैंने लेक्चर 2 बहुत जल्दी बनाया आप लोगों के लिए। तो 15 से 20 दिन के दरमियान हम इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में हम एमसीक्यूज़ का भी सेशन लाया करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, आपको ये लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, जहाँ से आपको लेक्चर के बाद पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है दोस्तों? एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा जब हमने कलेक्ट किया दोस्तों, इसको फिर हम टेबल्स फॉर्म में लेते हैं। टेबल्स में ला के हम इसकी समराइजेशन करते हैं और उसके बाद उसमें हम इसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस होती है बाय हैंड भी हम कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगता है। नाउ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड, तो सॉफ्टवेयर से हम इसकी एनालिसिस करते हैं और फाइनली हम इससे इंटरप्रिटेशन लेते हैं। इस डेटा में इंपॉर्टेंट जो भी होता है वो हमें इंटरप्रिटेशन में, मतलब एनालिसिस के बाद पता चल जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ ए मेथड, इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where interpretation, analysis, summarization of data is being done। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हमने डेटा को कलेक्ट किया, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों यूजिंग पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स और टेबल्स। उसके बाद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और इससे इंटरप्रिटेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो एक और है, ये है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम बल्क डेटा की कंप्यूटेशन करते हैं यूजिंग वही चार्ट्स, टेबल और ग्राफ्स में। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं ना फॉर एनालिसिस, इनको कहा जाता है मेजरमेंट्स। द डेटा कलेक्टेड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। तो हम बढ़ेंगे दोस्तों स्लाइड 2 की तरफ। देखिए डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है स्टैटिस्टिक्स में जो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है। तो जॉन ग्रांट को कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको याद रखना है। जॉन ग्रांट को कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दोस्तों कार्ल पियर्सन जो है, इन्होंने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो पहली पर्सनैलिटी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, तो वो है पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस का एक इम्पॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है कि उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसको कहा जाता है महलनोबिस हाइपोथेसिस, यानी डी स्क्वायर हाइपोथेसिस को कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है, बट इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो पीसी महलनोबिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। ये 3 पर्सनैलिटीज आप कम से कम याद रखो, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो हम बढ़ेंगे स्लाइड 3 की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ टाइप्स है। इसको यूजुअली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम पहले डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इन्फरेंशियल पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऐसी ब्रांच है, ऐसा टाइप है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करके सिर्फ समराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं होता है, यहाँ पे कोई एनालिसिस हम नहीं करते हैं और ना हम कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं। यहाँ पे आप डेटा को लेते हो, आप उसको टेबल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में ला सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप डेटा को समराइज़ करते हो। और हम डेटा लेते कहाँ से दोस्तों? हम पॉपुलेशन से कुछ एरिया सिलेक्ट करते हैं या कुछ पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसको सैंपल हम बोलते हैं। तो सैंपल क्या होना चाहिए दोस्तों? इट मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सैंपल ऐसे समझाऊँगा। मेरे पास एक फील्ड है, इसमें 1000 प्लांट्स है। 1 के प्लांट से यहाँ तो मुझे मुश्किल है कि मैं पूरे 1000 प्लांट पे डेटा नहीं ले सकता। तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ से 40 प्लांट्स को सिलेक्ट करता हूँ रैंडमली। तो मैं चाहता हूँ कि इन 40 प्लांट्स को स्टडी करके मैं पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता दूँ। इसको कहा जाता है दोस्तों सैंपल। और ये
अगर आपको एरर से बचना है तो आपको सैम्पल साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सैम्पलिंग एरर होता है। अगर आपने सैम्पल साइज़ कम रखा तो सैम्पलिंग एरर होगा, सैम्पल साइज़ बढ़ाया तो सैम्पलिंग एरर कम आ जाएगा। तो जब हमने पॉपुलेशन सैंपल लिया दोस्तों, फिर हमने उसके पैरामीटर्स उठाए। फॉर एग्जांपल मुझे प्लांट की हाइट उठानी है, उसकी सीड्स उठाने हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स उठाने हैं। तो अकॉर्डिंगली मैं उसके पैरामीटर्स जब रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालता हूँ। बस ये 2 चीज़ें यहाँ पे निकाली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे बस हम डेटा को, आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को हम कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं, और यहाँ पे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को दोस्तों हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ पोजीशन। तो ये 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया होता है। यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 दिए हैं, तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा अगले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा अलग से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी होता है सिंपली, अगर मेरे पास कोई डेटा पड़ा है तो इसमें कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा पैरामीटर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, इसको कहा जाता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में वही वेरिएशन आता है दोस्तों, वेरिएशन हम देखते हैं इसमें। तो सेंट्रल टेंडेंसी में दोस्तों क्या हम देखते हैं? मीन, मोड, मीडियन देखते हैं दोस्तों इसमें, मीन, मोड, मीडियन। तो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये चीज़ें देखते हैं। तो मीन हम दोस्तों यूजुअली बोलते हैं एवरेज को, ये तो सबको पता होगा। जब हम एवरेज निकालने को हम मीन बोलते हैं, तो वो हम सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ते हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको क्वेश्चन डालेगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किस वाली स्टैटिस्टिक्स में फॉल करते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस होंगी डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल, बोथ, नन। तो आपको अब पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब दूसरा जो इसमें दूसरा पार्ट है वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम डेटा से इन्फरेंसेस, यानी हम डेटा की से इंटरप्रिटेशन हासिल करते हैं, या बोल सकते हैं कि हम डेटा से कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? आप देखिए यहाँ पे, इस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हमें बस जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने डेटा ऑर्गेनाइज किया होता है, अब हम उसे इंटरप्रिटेशन हासिल करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? एनालिसिस करेंगे यूजिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम उसे इंटरप्रिटेशन हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आप और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो कि हम यहाँ पे कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं फ्रॉम द डेटा, और हमें ऐसे पता चलता है कि हमें कौन सा, अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कौन सा पैरामीटर, कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा सिलेक्ट करना है। तो अगर आप कंपनी की बात करेंगे, आपकी कंपनी है, तो आप देखेंगे मुझे कौन सा प्रोडक्ट इस साल ज़्यादा मार्केट में प्रोड्यूस करना है। वो आपको फिर जब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। सिर्फ हम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं, यहाँ हम दोस्तों एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा की। तो बढ़ेंगे हम आगे डियर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा मेथड है जिससे हमें पता चलता है इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ही डेटा लिया होता है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम कोई डिसीजन पे आ जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग में हमें मदद देगा, और हम पॉपुलेशन या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इस कंपनी में इस साल ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, तो आप इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर दो। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी में सारा कुछ आपको पता चलता है। अगर आप प्लांट्स के साथ डील करते हैं, आपको पता चलेगा कि मुझे इस साल यील्ड का पैरामीटर ज़्यादा सिलेक्ट करना है ताकि मुझे यील्ड ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब मेरे पास वीट है, तो मैंने जब इसके डेटा लिया, मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ पड़ी थी। तो मैंने देखा कि वैरायटी 1 फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट है, इसका यील्ड आता है 1 हेक्टेयर में 4 क्विंटल, बाकियों का 2-2 का। मैं इसी वैरायटी को नेक्स्ट साल प्रोड्यूस करता हूँ, इसी को फिर सो करूँगा और इसी से मैं यील्ड हासिल करूँगा। तो ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं इससे, और प्रेडिक्शन अबाउट द पॉपुलेशन भी हम लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होता है ना, उससे बियॉन्ड भी हम यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस साल वीट में जो यील्ड आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 क्विंटल्स आया। तो अगर 2 क्विंटल्स आए, मैं बोलूँगा नहीं, मैंने इस बार तो इरिगेशन नहीं दी थी,
तो नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ स्टेट में नेक्स्ट ईयर मुझे 2.5 क्विंटल आएगा, मगर मुझे इरिगेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों बियॉन्ड द अवेलेबल डेटा भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि हमें खुद पता होता है हमने क्रॉप को कैसे सो किया, कैसे ग्रो किया, और कौन सा कल्चरल प्रैक्टिस हमसे नहीं हो पाया तो हम वो अगले करेंगे ताकि हमारा यील्ड बढ़ जाए। तो ये इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप देखिए, आप जिस भी फील्ड में आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, आप इसे दोस्तों रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ है। रिसर्च में तो सबसे ज़्यादा यूज़ है। कोई रिसर्च करता है उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट, फिर उसकी एनालिसिस ज़रूरी है। तो ये स्टैट में ही होती है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पे चलता है। फॉर एग्जांपल आज कोविड क्राइसिस है, दोस्तों, तो कितने केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो 15 दिन के बाद इसकी एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिविटी रेट इतनी % है, तो वो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स फिर पॉजिटिविटी रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2% है, 1% है, तो बिकॉज ऑफ स्टैट। तो स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी वास्ट एप्लीकेशन है हर एक फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बोला, तो जो भी आप रिसर्च में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है। तो मतलब हर एक जगह कंपनी में आप हो, आप बोलते हो, तो आप फॉर एग्जांपल आप दिन में कितने प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में, फिर आप लास्ट में बोलते हो हमने मीन निकाला, तो एवरेज में हमने एक दिन में इतने निकाले। तो बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको ये भी पता चलता है कि एवरेज में ये क्या आता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिजल्ट निकला है, बोलते हैं 66% इस बार क्वालिफाई हो, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स इट इज़ पॉसिबल। तो इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बोला है फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो मैंने 50 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेके उनके मार्क्स कैलकुलेट किए। इसको कहा जाता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैंने इसको मार्क्स कैलकुलेट करके टेबल में रख दिए, वर्ड फाइल बना के रख दी। उसके बाद दोस्तों मैं निकालता हूँ मीन, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस की स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे निकलता है आउट ऑफ 100 मार्क्स 88 मुझे मीन निकलता है 50 स्टूडेंट्स का। तो मैं बोलूँगा एवरेज में हर एक बच्चे ने 88 मार्क्स स्कोर किया। तो इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पता चलता है कि डेटा कहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पे 88 निकला, मैं बोलूँगा एवरेज में हर एक बच्चे ने 88 स्कोर किया। तो मैं आप कैसे एक को बोलूँगा उसने 20 किए थे, उसने मैं बोलूँगा 88 एवरेज में उसने किए थे, वहाँ पे हर एक बच्चे ने 88 एवरेज में स्कोर किया था। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कंक्लूजन ड्रा करना या इंटरप्रिटेशन लेना। ये हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा है। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर 3 होगा कलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। बट आप इस वीडियो को बहुत लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं और लेक्चर्स आपके लिए ला सकूँ। तो मैं लेक्चर्स अब मैं आपको पूरा सिलेबस विदिन 2 वीक्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।